वेलकम बैक टू मोहित सिंह ब्लॉग। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं गांव आया हूं शादी के लिए। ठीक है, तो गांव में शादी हुई, सब कुछ हुआ। और भी चीज़ें जो होती गांव के, जो फंक्शन है, प्रोग्राम है, गांव में रहने के लिए क्या मिलता है। एक भैंस पॉय होती है, खेती बाड़ी होती है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये मेरे घर की चाबी है, मैं जा रहा हूँ अभी भैंस को सानी देने के लिए, गोबर डालने के लिए। सारी चीज़ें आपको मैं अपने ब्लॉग में दिखाता रहूँगा, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मेरे घर का चौपाल है जहाँ पेड़ लगा हुआ है। ये मेरे सामने घर है। अभी हम घर से नहीं, ये मेरा भैंस का घर है। और अभी मैं आया हूँ भैंसों को पानी पिलाने के लिए। ये दोपहर का पानी होता है, जैसे 9, साढ़े 9, 10 बजे का पानी होता है। ये मेरा पड़ा है, ये मेरी पड़िया है, ये मेरी एक भैंस है। ये भी दूध देती है, ये एक टाइम देती है शाम के वक़्त। ये मेरा पड़िया है। इसके साथ में ये मेरे कमरे में भूस भरा हुआ है। ये भी मेरे 2 कमरे हैं। और ये मेरी छत है जिसके ऊपर हम लोग गोबर थापते हैं। और ये मेरे टाइम पे लगाया हुआ नीम का पेड़ है और ये शहतूश का पेड़ है। और यहाँ हम लोगों ने एक छोटा सा, इस समय अभी बेसिकली छोटा सा हमने ये अपना जेल का पेड़ लगाया है। साथ में ये हमारा ड्राम है जिसमें हम पानी भरते हैं। ये हम लोग सर्दी टाइम पे दरिया को हम लोग गर्म करके पिलाते हैं और खिलाते हैं। साथ में ये बाल्टियों में पानी भरा है, भैंस पानी पी रही है। तो ये छोटा सा मेरा भैंस का है। इसी से हमारे गांव में रोजगार वगैरह होता है। अभी मैं कुछ टाइम के बाद सानी देने आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे सानी देते हैं हम लोग, कैसे अपनी भैंसों को हम लोग पालन पोषण करते हैं। दूध डालने जाऊँगा डेयरी पे। ये सारी चीज़ें गाँव में एक छोटी सी एक्टिविटी है। मैं अपने गाँव का पूरा आपको सफ़र दिखाता हूँ। अभी भैंस को पानी पिला दिया हूँ, अभी बांधने जा रहा हूँ। अभी भैंस को बांधूंगा। अभी देखो ये खूंटे पे भैंस को बांध रहा हूँ। उसके बाद दूसरी भैंस को पानी पिलाऊंगा। फिर मैं अपने बच्चों को पानी पिलाऊंगा, भैंस के बच्चों को, पड्डे वगैरह को बाल्टी से पानी पिलाऊंगा। तो भैंस को खूंटे पे बांध दिया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों को, पड़िया के बच्चों को पानी पिलाने के लिए, भैंस के बच्चों को। तो ये मेरी पड़िया है जिसे हम पानी पिला रहे हैं। पानी पी लेती है ना, तो इससे क्या होता है ना, इसके शरीर में थोड़ी वो तकलीफें नहीं होती है। प्लस साथ में ये दूध ज्यादा नहीं पीती है। नहीं, पानी वगैरह नहीं पिलाऊंगा, बढ़िया से सानी नहीं दूंगा तो भैंस का दूध पूरा पी जाएगी। तो जो दूध का रोजगार है वो नहीं मिल पाएगा। तो आपको दिखाते हैं अब हम कैसे पानी देते हैं। तो ये देखिए थाई, ये हमारा अभी भैंस का चारा है। इसको हम दरिया बोलते हैं, पीना वगैरह मिक्स करके हम लोग खिलाते हैं। ठीक है, तो ये अभी डालेंगे। और ये भूस है जो भूस डाला रखा है ऑलरेडी मैंने। अब आइए आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा भैंस का जो है चारा है, जिसको हम, ठीक है, अपना गेहूं वगैरह से हम लोग इसको दरिया वगैरह बना के भैंस को सानी देते हैं। तो इसको अभी सानी देंगे हम। चलिए अभी आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेरा जनरेटर है भाई, ये मेरा जनरेटर है जिससे हम लोग दरिया पीसते हैं। ठीक है, इसमें पानी ये हीट ना दे, इससे निकाल के और भैंस को हम चारा देते हैं। ये मेरा छोटा सा घर है जिसमें हम चारा वगैरह देते हैं। चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ चारा कैसे देते हैं भैंस को हम। ठीक है, अभी ये मेरी भैंस है, इनको मैं चारा दूंगा। यही सानी है जो भैंसों को दी जाती है, इसको भूसे के साथ मिलाया जाता है। बढ़िया की चारा है, इसमें चारा डालूंगा। ये हमारी नाद है, ये सारी नाद खाली हो चुकी है। इस सारी नादों में भी मैं भैंस का चारा करूंगा, भूसा डालूंगा। और ये भैंसा भी इंतजार कर रही है भूसे के लिए। ये हमारी भैंस है जो अभी चारा चर रही है। कोई भैंस क्या होती है, हरा चारा खाती है, कोई भूस खाती है। तो ये कुछ चारा है जो हमने इधर उगाया हुआ है, तो उग जाता है, तो जिसमें कि भैंसों के खाने के काम आता है। ये हमने नाद रखी, इसमें पानी भर सकते हैं। ये अपना करेला का पेड़ है। ये मेरा घर है। ठीक है, यहाँ मेरी भैंसें हैं। तो यही छोटा सा हमारा एक गांव है जिसको सबूरा बोलते हैं, जिसमें हमारा काम चलता है। और हम लोग भैंस पॉय वगैरह रखते हैं। तो गाइस, अभी जा रहा हूँ भैंस को पानी देने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, दरिया पीना का घोल है जिससे भैंस अच्छा दूध देती है, पोषक आहार मिलता है इसके लिए। ठीक है, तो आइए, ये मेरी भैंस है, इसको मैं भी सानी दे रहा हूँ। तो पहले क्या करूंगा भाई लोग, इसकी नाद में जो सानी है उसमें दरिया पीना का घोल। तो गाइस, ये जो बाल्टी में मैंने आपको बताया था दरिया पीना का घोल, ये मैं डाल दिया हूँ भैंस को। अब थोड़ा सा इसको मिलाऊंगा गाइस।
ये देखिए मैंने मिलाया अभी इसको। मिलाने से क्या होगा, पूरा भूसा एक हो जाएगा। मिलाने से क्या होगा, पूरा भूसा एक हो जाएगा, जिससे क्या रहेगा, भैंस बराबर खा सकती है और दूध में कोई तकलीफ नहीं देती है। ये चीज आपको खासकर पता है, जब आप देसी दूध पीते हैं शहर वगैरह में, तो जितनी भैंस को अच्छा पोषक आहार मिलेगा उस दूध में उतना ही प्रोटीन रहता है। तो इसी वजह से गाइस जो भी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आइए चलिए अभी मैं आपको दूसरी भैंस का कहानी बताता हूँ। दूसरी भैंस को हम लोग क्या कहानी देते हैं। तो गाइस अभी हम दूसरी भैंस को, जैसे मैंने आपको बताया था, दरिया का जो बनाया हुआ रहता है, पिसा हुआ दरिया, उसे हम लोग सानी देते हैं। तो अभी इस वाली भैंस को हम पिसे हुए दरिया की सानी देते हैं। तो एक टाइम दूध देगी, तो एक टाइम दूध के लिए हम लोग इसको एक खिला देंगे। तो देखिए अभी हम इसको सानी दे रहे हैं। ये भी भड़बड़ा हमें हो गया है सानी का, तो इसके लिए ये भी भड़बड़ा रही है। तो ये है जो हम इसको दे रहे हैं, ये देख लीजिए। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, गेहूं वगैरह का, दरिया वगैरह का, इसको बोलते हैं अपना बाजरे वगैरह का, ठीक है, बजरी वगैरह का, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज बोली जाती है। हमारे यहाँ इसको गेहूं का आटा बोलते हैं, गेहूं का दरिया बोलते हैं, ठीक है, बाजरे का दरिया बोलते हैं। जिससे क्या भैंस हम खाएगी तो दूध भी देगी और उसको थोड़ा बहुत शरीर में लगेगा, जिससे उसकी कभी कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि हम बच्चे लोगों को क्या खिलाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत जगह क्या होता है, बच्चों को भूसा ही खिलाते हैं। हम लोग भूसा नहीं खिलाते, हम बच्चों को भी दरिया पीना की सानी खिलाते हैं। ये उठाया हमने दरिया। अब कैसे कि ये बच्चा है, अब इस बच्चे को घाम आ रही है, इधर इधर जो घाम आ रही है, सानी निकालेंगे और इसको सराय में बांधेंगे। जिससे क्या होगा, इसको कोई तकलीफ ना हो, लैट्रिन वगैरह ना हो जाए, शरीर इसका खराब ना हो, जिस पे 2-5 हजार की परेशानी हो जाए। तो जैसे अभी हमने सानी रख ली, अब हमने ये सानी रखी है, ये सानी है हमारी पड़िया पड़ा के लिए। तो ये सानी हुई, इसमें भूसा में हमने ये मिलाया दरिया और इसको इकट्ठा किए। फिर इसके बाद और मिलाया 2-3 बार, क्योंकि जब इंसान बराबर खा सकता है तो हम भैंस को बराबर क्यों नहीं खिलाए। अब इसको लिया और इधर रख दिया हमने। अब वहां से घाम आ रही है, जिसे कि कहीं बोलते हैं धूप बोलते हैं, कहीं घाम बोलते हैं, कहीं रोशनी बोलते हैं, इधर कहीं धूप बोलते हैं, कहीं घाम बोलते हैं, कहीं रोशनी बोलते हैं। अब घाम लग रही है, तो घाम लग रही है, गाँव में क्या होता है, पड़ा की सानी बेकार ना हो जाए, पेट में दर्द ना करे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सराय में बांधेंगे, सराय में बांधेंगे और साथ में इसको सानी रखेंगे और इसको 2 घंटा मारेंगे। जैसे 1 घंटा 2 घंटा की भाग ना जाए। तो यही गांव में हम लोग करते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं और चीजें। इसको भी सानी दे दी, इसको भी सानी दे दी, इसको भी सानी दी। यही होता है बेसिक आहार जो हम भैंस भैंसों को देते हैं, जिससे शुद्ध दूध मिलता है, बेटर दूध मिलता है और जिससे हमारी भैंस भैंसों बढ़िया से पोषक देती है, फैट भी अच्छी आती है, प्लस इसका एक कहते हैं ना मूल्य अच्छा बनता है। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, आगे और भी चीज दिखाता हूं मैं आपको। गांव में हम लोग क्या क्या रोजगार करते हैं, गांव कितना बड़ा होता है, गांव में मन कैसे लगता है, गांव में एक कहते हैं ना संतुष्टि क्यों आती है, कहते हैं ना आदमी गांव में जाके बस जाओ, मन अच्छा लगता है इसी चीज से। चलिए लेट्स गो। गाइस ये पीना है जो भैंस का चारा होता है, तो इस पीने को अभी डालेंगे हम, ठीक है। अब ये एक अंदाज होता है, कोई 1 किलो डालता है, कोई आधा किलो डालता है, अंदाज के हिसाब से मैं इसमें डालता हूँ आधा किलो। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया, जो चारा देते थे ये दरिया है, जो हम भैंस के अभी इसमें डालेंगे दरिया, ठीक है। इसमें ये दरिया मैंने डाल दिया, तो इसमें हम पानी डालेंगे। और ये पानी क्यों डाला जाता है कि दरिया पीना, जैसे हम 3 बजे 4 बजे सानी देते, तो उस टाइम सानी दे तो ये घुल जाए। मोटा तो कोई चीज खाएगा नहीं, ये तो आपको ही पता, टाइट टाइट कोई कुछ खाएगा नहीं। तो इसीलिए हम दरिया पीना की सानी देकर हम इसे थोड़ा मिलाते हैं और इसमें इतना मात्रा से पानी डालते हैं कि शाम को भैंस शाम के समय हमारा भूसा गीला हो। ये पानी और डाला हमने, ये मात्रा हो गई सपोज आप एक कहीं बोलेंगे तो 20 लीटर पानी हो गया, कहीं 15 लीटर पानी हो गया, सब जगह अलग अलग पानी होता है। तो ये 15 लीटर पानी डाल दिया। अब ये 4 घंटे में फुल गोबर डालने जा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं गोबर डालूंगा। गोबर डालकर कहते ना गोबर से कमाई होती है, देखिए ये गोबर है, ये गोबर है। अब इसको गोबर को डालूंगा। कहीं बोलते हैं कि गाय के गोबर से कमाई है, कहीं बोलते हैं भैंस के गोबर से कमाई है। गोबर कोई भी रहे पर सब है। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है खेत में आता है काम, किसे खेत में डलता है,
खाद के लिए, दूसरा होता है हम किसी पूजा पत्री में यूज करते हैं, तीसरा होता है कोई मौत हो जाती है किसको जलाने में कुछ करने में, चौथा होता है चूल्हे में रोटी बनाने में काम आता है। और भी इसके प्रकार है, अलग अलग प्रकार से ये यूज होता है। जितना हमारे गांव में हो रहा है उतना बता रहा हूँ, और भी विस्तार है, आप देख सकते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे और भी चीज आपको मिलती रही। गाइस उसको लतपामरी बोलते हैं, जिससे हम लोग गोबर इकट्ठा करते हैं। इसकी जो रेट है मार्केट में 500 रुपए की रेट है। अब गोबर इकट्ठा करके क्यों डाला जाता है, क्योंकि भैंस को अपने पैरों से गोबर को बारीक कर देती है। जब बारीक गोबर होगा इधर उधर पड़ा रहेगा, बास भी देगा, स्मेल देगा, प्लस भैंस के इधर चिपक जाएगा उधर चिपक जाएगा, खुजली होगी कुछ होगी, उसके उल्टे सीधे पैसे देने पड़ेंगे। इसीलिए समय से पहले गोबर डाल दो, एक जगह कोई बना के वहां डाल दो जिससे सूख जाएगा, खेत में भी काम आएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको इकट्ठा करते हैं, ये हमारा इकट्ठा होता है, फिर इसको तसले में भर के हम लोग डालते हैं। तो ये मैंने अभी इकट्ठा कर लिया। अब गाइस यहाँ से इकट्ठा करेंगे हम, ये छोटा छोटा डला है, इसको ऐसे इकट्ठा करेंगे और भी इकट्ठा करते हैं इस गोबर को। ऐसे इकट्ठा हो गया। अब गाइस ये नाली है, इसमें पानी भर गया है, तो इस नाली को थोड़ा साफ करेंगे, जिससे क्या होगा भैंस को तकलीफ ना हो, ठीक है, जाने आने में। इसमें कहते हैं ना कीटाणु लग जाते हैं, मक्खियां लगती हैं, तो भैंसों को खाती हैं, तो ये मक्खियां वक्खियां ना लगे, इसके लिए नाली को साफ करके नाली का जो भी गंदगी है ये भी हम लोग फेंक देते हैं। जिससे क्या होता है शुद्ध रहेगा, भैंस को एक तकलीफ नहीं होगी, दूध अच्छा निकलेगा, जिसमें पीने में किसी को कोई परेशानी नहीं, आहार मिलता है। इसीलिए हम इतना सारा काम करते हैं गाँव में, जिससे हमारा घर चलता है, परिवार चलता है और एक शुद्धता महसूस होती है। गांव देहात में रहते हैं तो कम बीमारी होती है, कम तकलीफें होती है और एक शरीर में शुद्धता महसूस होती है। तो यही चीज है, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आपको अब ये गोबर को भरने जा रहा हूँ, इसको तसला बोलते हैं, इसको पांबरा बोलते हैं, ठीक है। ये तसला ऐसे रखा मैंने, अब इसमें ऐसे लगाया गोबर, इसको ऐसे भरा और इसमें ऐसे डाल दिया, ठीक है। ऐसे भरा, ऐसे किया, इकट्ठा किया, इसमें ऐसे डाल दिया। जिसमें थोड़ा सा भी गोबर है हम इसको ऐसा भर लेते हैं, जिससे क्या होगा ना किसी के शरीर में लगेगा, ना गोबर परेशान करेगा, ज्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा, स्मेल देगा, तकलीफ देगा, सूख जाएगा तो उठने में परेशानी होगी। और आपको तो पता ही है थोड़े समय में कचरा जल्दी लग जाता है, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे तो तकलीफ देगा। तो इस तसले को पहले मैं भरूंगा, भरने के बाद मैं इस गोबर को एक एकांत जगह में, इसको कोई भूरा बोलता है, किसको कोई जगह बोलता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोली जाती है, तो वहां रख दिया जाएगा। बने रहिए ब्लॉग में, आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब गाइस मैं जा रहा हूं ये टोपी लेने के लिए। कहीं क्या होता है एक सापी का गोल रखते हैं, कोई वो रखता है, बोरी रखता है, मैं टोपी रखता हूँ। टोपी इसके लिए रखता हूँ क्योंकि सर पे जब टोपी लगाऊंगा तो इसके जो तसले के नीचे जो गंदगी लगी होगी वो नहीं लगेगी। तो जैसे कि गाइस ये तसला लिया मैंने और ये उठाया सर पे और ये लेके मैं चल दिया, ऐसे कर दीजिए। अब हम जा रहे हैं, इधर हमारा एक जगह है जो हमने बनाया हुआ है, ये जगह है जो हमने बनाया, इसको गोबर डालते हैं। अब देखिए इस जगह पे मैं गोबर डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस ये तसला है जिसमें गोबर है, मैं इधर गोबर डालूंगा। ये जगह हमारी है जिसमें हम रेगुलर गोबर डालते हैं, इसीलिए गोबर का इतना पहाड़ बन गया। ये खेती में भी यूज होगा, ये बिकता भी है, ये भट्टों पे भी काम आता है, अलग अलग जगह पे ये काम आता है। तो गाइस यही है गांव का रोजगार, इसी को गांव की एक संपत्ति, पैसा मिलता है। बने रहिए ब्लॉग में, और भी चीजें आपको गाइस देखने मिल जाएंगी। तो गाइस जिसमें मैंने गोबर डाल दिया, अब वो तसले को मैं धोकर साफ करके रखूंगा। अब धोकर साफ करके रखने का रीजन क्या है कि ये जो इसमें जो गोबर लगा है इससे तसले में दीमक लग जाएगी, साथ में इसकी जो ये लोहा है ना वो खराब हो जाएगा, इसमें जंग पड़ जाएगी, जंग रोधक जो बोलते हैं ना। तो धोकर रख दोगे, साफ कर दोगे तो अच्छा भी लगेगा, बास भी नहीं देगा। साथ में इसके ऊपर जो जंग लगी है, जैसे मैंने आपको बताया था तसले के नीचे मैंने टोपी क्यों लगाया था, देखो ये कितनी गंदगी लगी है, ये सर पे लग जाएगी, सर खराब हो जाएगा, बाल कटवाने पड़ेंगे, इसके लिए टोपी लगाया रहा था। हर जगह पे अलग अलग चीजें होती है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आपको सारी चीजें लेकिन मिलेगी, गाँव कैसा है, गाँव में क्या क्या चीजें होती है। तो गाइस अब ये घाम में बंधी हुई है, थोड़ी इसको मैं अभी सीरत में बांधूंगा
कुछ खाना इसने उधर खा लिया है, कुछ इधर सीरक में खा लेगी। ठीक है, इसको मैंने अभी इधर बांध दिया। ठीक है, तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, अब हम दूध धोने आए हैं। मेरा छोटा वाला भाई है जो भैंस को आराम आराम से दूध धो रहा है। ये भैंस की बढ़िया बैठी हुई है बाजू में। ठीक है, दूध धोने में बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे कि अपने हाथ को बड़े आराम से नरम नरम हाथों से निकाला जाता है, और जितना स्लोली दूध धोओगे तो वो दूध जल्दी से जल्दी नहीं हो पाता। इसके लिए फास्ट दूध धोना पड़ता है, क्योंकि भैंस वगैरह बहुत सारी भैंस होती है जो दूध को ऊपर ही सींच लेती है, जिसको वो चढ़ाना बोलते हैं। ठीक है, और आराम आराम से जब दूध को निकालोगे तो दूध ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है। अब आराम आराम से मेरे भाई ने मेहनत लगा लगा के दूध धोया। कुछ सारी भैंसों का क्या होता है, मक्खी वगैरह खाती है तो पंखे वगैरह भी लगाने पड़ते हैं। कई भैंस वगैरह की पूंछ से ही वो मक्खियों को साफ कर लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ भैंसें दूध नहीं देती तो उसको तेल वगैरह पिलाया जाता है। इंजेक्शन लगाकर दूध को नहीं निकालते, जिससे क्या होता है ना, पोषक आहार नहीं मिलता है, और जो भैंस के अंदर फैट एसएनएफ वगैरह जो होता है ना, उससे ही बेटर दूध आता है। इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी दूध निकाल लिया है। भैंस का दूध निकल गया है बाल्टी भर के, और इसका क्वांटिटी 3 लीटर है। ठीक है, ये जो दूसरा है इसका क्वांटिटी 4 लीटर है। तो कोई भैंस 5 लीटर देती है, कोई 7 लीटर देती है। हर भैंस की अलग अलग मर्ज होती है। भाई सब हम जा रहे हैं दूध डालने के लिए डेयरी पे। ठीक है, तो जो भी डेयरी पे कैसे दूध डलता है, क्या है, कितना फैट आता है, कितनी क्वांटिटी में है, कितना दूध का क्वालिटी है, सब आपको दिखाता हूँ, बनी रहिए। डेयरी है, डेयरी आ चुकी है, अभी दूध डालने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे राहुल भाई हैं, ये राहुल भाई भी दूध डालने के लिए आए हैं। ये डेयरी है अभी स्टार्टिंगली, ये दूध आया है, इतना सारा क्वांटिटी है, अलग अलग से। ये भी आ चुका है, एक दूध ये भी आ चुका है। ये मिनिमम से मिनिमम 7 लीटर या 8 लीटर होगा। और दूध आ चुका है, ये तो घुमा कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, प्रॉपर दूध मिक्स होता है, और डायरेक्टली मिक्स करके अब इसको वाइब्रेटर मशीन में डाला जाएगा। वाइब्रेट करके फिर इसमें इसकी फैट निकाली जाएगी। इसमें अपना फैट निकलता है। ठीक है, इसमें फैट होता है, इसमें पॉइंट आता है, इसमें पॉइंट आता है। इसको क्या बोलते हैं भाई? वाइब्रेटर इसमें फैट मशीन, और ये अपना कैलकुलेटर है काटा। वाइब्रेट होने के बाद अब इस दूध को फैट के लिए दूसरी मशीन में डाला जाएगा। अभी भाई का नंबर आया है दूध डालने के लिए। भाई के डालने के बाद अभी मेरा नंबर आ चुका है। ये क्वांटिटी का दूध डाल रहा हूँ, जितना क्वांटिटी आएगा आपको दिखेगा। जीएसटी डेयरी पे क्या क्या होता है, ये देसी दूध होता है, सब चीज आपको दिखा। कभी कभी ऐसा होता है किसी को दूध लेना होता है तो वो एडिशनल आकर दूध ले जाते हैं। तो क्या होता है, दूध को एक बाल्टी में किसी भाई का दूध को इकट्ठा करके सबको 1-1 लीटर आधा लीटर दिया जाता है। दूध सबका बढ़ चुका है, अब दूध जितना है क्वांटिटी के बाद इकट्ठा हो चुका है। अब दूध जब इकट्ठा हुआ है तो उसका अभी पर्ची निकाल के दिया जाएगा। एसएनएफ फैट वगैरह ये पीसी में काउंट कर लिया गया है। पीसी में काउंट करने से क्या होता है, इन फ्यूचर कभी भी चीजें भूल ना जाए, और प्रॉपर प्रूफ के तौर पे रखा जाता। ये दूध है, ये फैट है, ये एसएनएफ है, ये रेट लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, और तो मैं डेली चेंज होती रहती है कि एक जैसी रहती है? फैट एसएनएफ चेंज होती रहती है। एंकर बोलते हैं, इसमें दूध डालते हैं। अभी दूध आ रहा है तो डलेगा, और ये अपना घुमाती जिससे कि वाइब्रेट होता है, दूध फटता नहीं है। इसी में दूध अभी आके डलेगा। तो अभी जो दूध आया क्वांटिटी का, अभी दूध उसमें डाला जाएगा। ये डेयरी वाले जो दूध डाल रहे हैं, डेयरी वाले दूध डाल दिया है। अब दूध की जो झाग है वो बन रहा है। डेयरी थी जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, पूरा दूध का क्वांटिटी वगैरह कैसे होता है। देसी गांव में ही ऐसी इस प्रकार की डेयरी रहती है जहाँ से देसी दूध शहरों में जाता है।